गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे आपकी। जी क्या नाम है स्टोरी का? फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर, ठीक है। स्टोरी का क्या नाम है? फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाई मतलब उड़ना, टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है, साथ में उड़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? बच्चों, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको टाइम पर करने को कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जल्दी उठो। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो। पैक योर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को पैक करके रखो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो आपके टीचर्स और आपको पेरेंट्स आपको कहते हैं टाइम पे करने को। वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है बच्चों, ऐसा क्या होता है जब जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं वो आप नहीं करते हो? क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी देखते हैं बच्चों। डीप इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बहुत अंदर जाकर, डीप मतलब गहरा, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, बहुत लंबा पेड़ था, बहुत लंबा। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसकी जो ब्रांचेस थी वो कैसे फैली हुई थी? बहुत बहुत फैली हुई थी, ठीक है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, उस ट्री पर एक पेड़ बनाया हुआ था। किसने बनाया हुआ था? वाइल्ड गीज ने। गीज बच्चों कौन होते हैं? कलहंस, काले हंस, ठीक है। गीज ने, काले हंसों ने उस पर अपना पेड़ बनाया हुआ था, पेड़ पर अपना घर बनाया हुआ था। दे फेल्ट सेफ देयर, उन्हें वहाँ सेफ महसूस होता था। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, बच्चों उसमें से जो एक गीज था वो बहुत बूढ़ा और बहुत समझदार था। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक बहुत लंबा ट्री है, इसकी ऐसे ब्रांचेस फैली हुई हैं और यह एक बूढ़ा और समझदार गीज है, ठीक है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उस बूढ़े गीज ने क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी लता उग रही है। स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, और उसने उसके बारे में बाकी पक्षियों से बात की। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम वह लता देख रहे हो? ही सेड टू दैम लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो उसे ख़त्म कर देते हैं। तो बाकी पक्षियों ने क्या कहा? वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें क्यों उसको ख़त्म कर देना चाहिए? इट इज़ सो स्मॉल, वह तो इतनी छोटी सी है। वॉट हार्म कैन इट डू, वह हमें क्या नुकसान पहुँचाएगी? तो ओल्ड गीज ने बच्चों क्या कहा? माई फ्रेंड्स दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, वह छोटी सी लता जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग, जैसे ही वह बड़ी होगी वह मोटी और स्ट्रोंग हो जाएगी। वॉट ऑफ दैट आस्क्ड द गीज, बाकी गीज ने पूछा तो क्या हुआ? वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक लता हमें क्या हार्म पहुँचाएगी, एक क्रीपर हमें क्या हार्म पहुँचाएगी? तो ओल्ड गीज ने क्या कहा? डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लेम दिस ट्री, उस क्रीपर की हेल्प से कोई भी इस ट्री पर चढ़ जाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई भी शिकारी ऊपर तक पेड़ पर आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। देखिए बच्चों, यह एक छोटी सी क्रीपर है जो उग रही है, ठीक है। तो गीज ने क्या कहा कि यह जब क्रीपर बड़ी हो जाएगी, ऐसे ऐसे पेड़ पर लिपट जाएगी और कोई भी इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। तो इस गीज ने बोला कि हम इस क्रीपर को काट देते हैं अभी ही, ठीक है, ताकि हम सब ऊपर सेफ रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी गीज ने उसकी बात मानी या नहीं मानी। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, उन्होंने क्या कहा? कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट विल बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, उन्होंने क्या कहा कि क्रीपर तो इतनी छोटी सी है और हमें उस पर दया करनी चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने क्या कहा कि अभी तो वह छोटी सी है, उसे अभी ही काट डालो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, टेंडर मतलब सॉफ्ट, ठीक है। उसने क्या कहा कि अभी यह बहुत सॉफ्ट है, अभी यह आराम से काटी जा सकती है। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट,
बाद में यह बहुत मोटी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप लोग इसको काट नहीं पाओगे। ठीक है, तो बाकियों ने क्या कहा? वी विल सी, वी विल सी। बाकियों ने क्या कहा? हाँ हाँ देख लेंगे, देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को, उस लता को नहीं काटा। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और जो उस बूढ़े बर्ड ने एडवाइस दी थी वो सब उसे भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे जैसे वो, देखो बच्चों, जैसे जैसे क्रीपर ये बड़ी होती गई, ये पेड़ से लिपटती गई और कितनी मोटी हो गई है ये, है ना। उन्होंने जब वो छोटी थी तो नहीं काटा, बर्ड की एडवाइस नहीं मानी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, वो जो क्रीपर थी वो स्ट्रोंग और स्ट्रोंग होती गई, अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, और वह एक मोटी रस्सी जितनी हो गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक दिन जब सभी गीज खाने की तलाश में गए थे तो एक शिकारी, हंटर क्या होता है बच्चों? शिकारी। एक शिकारी जंगल में आ गया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, और शिकारी ने क्या सोचा? ओहो, तो ये पेड़ है जहाँ पर गीज रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them, और हंटर ने क्या सोचा? जब वो गीज शाम में आएंगी मैं सभी को पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper, और ये देखो बच्चों, क्रीपर की हेल्प से जो हंटर है, जो शिकारी है, वो पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top, सबसे ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। And spread his net there, और उसने अपना जाल बिछा दिया। देखो बच्चों, जाल बिछा रखा है। Then he climbed down and went away, ठीक है, वो जो शिकारी था वो ऊपर चढ़कर उसने अपना जाल बिछाया और वो नीचे उतरकर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम में गीज घर आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने जाल नहीं देखा। नेट मतलब जाल, जाल नहीं देखा। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो पेड़ पर उड़ने लगे वो जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, उन्होंने बहुत कोशिश की जाल से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाए। देखो बच्चों, सारे गीज जाल में फंस गए हैं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, गीज रोने लग गए, हेल्प करो, हेल्प करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें? डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब कोई फ़ायदा नहीं। बर्ड ने, जो बूढ़ा बर्ड था, उसने क्या कहा? कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, मैंने बहुत पहले ही समझाया था कि इस क्रीपर को काट दो, बट तुम लोगों ने नहीं काटा। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, देखो अब क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, आने वाले कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको अब मार देगा। वी वर फूलिश वेप्ट द बर्ड्स, बर्ड्स जो है वो रोने लग गए अपनी मूर्खता पर। वेप्ट मतलब रोना। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। अब बर्ड्स ने बूढ़े बर्ड को कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी, प्लीज़ हमें अब बताइए कि हम अब क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तब बर्ड ने क्या कहा? ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब शिकारी आए तो तुम सब ऐसे दिखाना कि जैसे हम मर चुके हैं, ठीक है, सब मर चुके हैं, ऐसे हमें दिखाना है। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, ठीक है बच्चों। जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी को जो है मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। शिकारी क्या करेगा मरे हुए बर्ड्स का? He will throw us to the ground, शिकारी जो है हमें मैदान में फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and, ठीक है, शिकारी हमें एक एक करके नीचे फेंक देगा और शिकारी के लिए फिर इजी हो जाएगा मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करना। एंड टेक दैम होम, और उन्हें घर ले जाना। When the last of us